अब कौन बताए कि तुम थे ही नहीं। ये विज्ञान का चमत्कार है कि माता पिता का विवाह बालक देख पा रहे हैं। तो क्या विज्ञान के चमत्कार से माता पिता का विवाह देख पा रहे हैं, ये विज्ञान का चमत्कार है। और वो हमारे विधाता का चमत्कार है कि विधाता का विवाह विधि देख पा रहे हैं, विधना देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी एक समस्या से निकले, दूसरी समस्या घेर ली। निरख राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानी पछताने। एक समस्या चली गई, दूसरी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? शंकर जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक जी। कार्तिक का नाम ही है खडानन। आनंद कहते हैं मुख को, खड मतलब 6। जिनके 6 मुख हो वो खडानन। एक मुंह में 2 आंखें हैं तो इस हिसाब से 12 हो गई। पिताजी 15 आंखों से इस रस का आनंद ले रहे हैं, बेटा जी 12 आंखों से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास 8 ही है, हमको सुख नहीं दुख हो रहा है इस बात का। और व्यक्ति की यही विशेषता है, जो उसके पास है उसे वो पर्याप्त नहीं लगता। जो दूसरे के पास है वो देख करके महाराज परेशान रहता है। शंकर जी ने कहा विधाता से परेशान मत रहो ना, ये रूप माधुरी चली जाएगी तो ये रस भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप तो दर्शन कर लो, इस दर्शन का लाभ ले लो। ब्रह्मा जी ने 8 नेत्रों से राम रूप का दर्शन किया है। और इंद्र को जो श्राप लगी थी, आज वो 1000 नयनों में विभक्त हो गए, परिवर्तित हो गए। तो कहे महाराज गौतम श्राप परम हित माना। वो श्राप भी आज वरदान जैसा लग रहा है कि 1000 नेत्रों से राम रूप का दर्शन करने को मिल रहा। सखियों ने देखा राम जी घोड़े पर बैठे हैं, लगाम पकड़े हुए हैं, घोड़े को इधर से उधर हिला रहे हैं, चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। सखियों ने कहा ओहो, अरे नानी के आगे कोई नाना के यहाँ का गान करे तो क्या करेगा, नानी तो सब जानती है। और सखियां कह रही हैं तो आप हमको घोड़ा दिखा रहे हैं, हमको? अरे हम आपकी अच्छे से विधि जानते हैं, बिना पन्ही के, बिना निमंत्रण के, बिना कार्ड के, बिन बुलाए चले आए और यहीं मिथिला की गलियों में घूम रहे थे। तब तक कहां था ये तुम्हारा घोड़ा सवारी? एक सखी ने कहा उतारो इनको नीचे। सखी ने कहा देखो अभी तक एकांत में थे, अभी बाबूजी हैं, गुरुजी हैं, अयोध्या वाले, इनकी मान सम्मान भी बचा रहे, ऐसी भाषा का प्रयोग करना। तो एक सखी कहती है मीठी ही बोल करके, प्रेम से ही बोल करके उतार लेंगे। तो सखी गाने लगी कि उतर जाओ यहीं लालन, चले पैदल ललिया उतर जाओ यहाँ से हो
सभी है गैर से मांगी, सभी है गैर से मांगी, चले पैदल ललिया उतर जाओ यही लालन, चले पैदल ललिया। चले पैदल ललिया, अवध से आए मिथिला में, अवध से आए मिथिला में, कहाँ थी पालकी उस दिन, कहाँ थी पालकी उस दिन, ठगिए की धनी हम हैं, अरे न ठगिए की धनी हम हैं, चले पैदल ललिया उतर जाओ यही लालन, चले पैदल ललिया उतर जाओ यही लालन, चले पैदल ललिया हो, चले पैदल ललिया, चले पैदल ललिया। राम लला सरकार की जय। सरकार को पैदल कर दिया हो घोड़े से उतार के। सखियों ने कहा ये तो अभी शुरुआत है, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए राघव लला, इससे पहले जो कुछ भी मनमानी आपने की और कराई, धनुष तोड़ा, लक्ष्मण जी ने जनक जी को डांटा, सब सुनते रहे, मगर अब सत्ता परिवर्तित हो गई है महाराज। अब ये बाप का घर ना है, ये है ससुरारी, इतना बूझे रहिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटत छक्का। ससुराल में बड़े बड़े भी सीधे हो जाते महाराज। इसलिए राघव जी हमारी बात को सुन करके खूब बढ़िया ध्यान से तब आगे बढ़िएगा। राघव जी ने कहा जैसे जैसे चलाओगी हम वैसे वैसे चलेंगे। तब तक कहते हैं कि महाराज मंडप में श्री जानकी जी को बुलाया गया, यही विदिशी ही मंडप ही आई।